everyone, welcome to College Tutor. This is Maricha, your legal mentor. So पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था सेक्शन 9, सेक्शन 10 एंड सेक्शन 11 के बारे में, करेक्ट? सो इन दिस वीडियो टुडे वी विल बी डिस्कसिंग सेक्शन 12, सेक्शन 13 एंड सेक्शन 14 ऑफ द CRPC. सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो, जहां पे हम लोग बात करने वाले हैं इन डिटेल व्हाट डज सेक्शन 12 एंड सेक्शन 13 एंड सेक्शन 14 टॉक्स अबाउट. सो सबसे पहले हम सेक्शन 12 से स्टार्ट करेंगे, जिसका कि मार्जिनल नोट हमें बताता है चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट एंड द एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट एंड एक्सेट्रा. ठीक है, सो यहाँ पे सबसेक्शन 1 में हम जाते हैं और देखते हैं कि आखिरकार सेक्शन 12 क्या कहता है. इन एवरी डिस्ट्रिक्ट, हर एक डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है, नॉट बीइंग अ मेट्रोपॉलिटन एरिया, जो कि मेट्रोपॉलिटन एरिया नहीं होना चाहिए, हाई कोर्ट शैल अपॉइंट जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास टू बी अ चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट. तो जो हाई कोर्ट है वो अपॉइंट करेगा किसको? जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास को टू बी द चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट. ठीक है, इतना क्लियर हो गया? ओके, यहाँ पे बहुत ही अच्छे से बता दिया गया डायरेक्ट. ओके, सबसेक्शन 2 जो है वो कहता है द हाई कोर्ट में अपॉइंट एनी जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास टू बी एन एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट. अब यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं? जो हाई कोर्ट है वो अपॉइंट कर सकता है जुडिशियल मजिस्ट्रेट को ऑफ फर्स्ट क्लास टू बी एन एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट. ठीक है, यहाँ पे अपॉइंटमेंट किसकी बात की गई है? जुडिशियल मजिस्ट्रेट की अपॉइंट वो कर सकता है हाई कोर्ट, उसको एज ए एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट. ठीक है, एंड सच मजिस्ट्रेट शैल हैव ऑल और एनी ऑफ द पावर्स ऑफ अ चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट अंडर दिस कोड. तो वो जो मजिस्ट्रेट होगा, ठीक है, जिसको कि एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो है वो बनाया गया रहेगा, तो वो जो होगा उसको सारी या फिर कोई बोल सकते हैं एनी पावर जो कि है और चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो कि इस कोड के अंदर दी गई है उसको दे दी जाएगी. ठीक, और अंडर एनी अदर लॉ या फिर किसी और लॉ के अंदर फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स एज द हाई कोर्ट मे डायरेक्ट, जैसा कि टाइम के साथ जो हाई कोर्ट है जैसा वो डायरेक्शन देगा उस हिसाब से यहाँ पे क्या की जाएगी, सारे एक्शंस जो है वो हाई कोर्ट जो है वो लेगा. क्लियर हो गया? चलो बढ़ते हैं आगे. अब सबसेक्शन 3 में बात करते हैं, जो कि सबसेक्शन 3A क्या कहता है इसके बारे में जानते हैं. द हाई कोर्ट में डेजिग्नेट एनी जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास इन सब डिवीजन. ठीक है, हाई कोर्ट क्या करेगा? डेजिग्नेट करेगा. ठीक है, वहां पे जो भी पार होगी, ठीक है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास की, वहां पे डेजिग्नेशन किसकी करी जा रही है? यहाँ पे अथॉरिटी की करी जा रही है, करेक्ट? तो जो अथॉरिटी है वो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास जो है उसको क्या करेगा? किसी भी सब डिवीजन में एज अ सब डिविजनल जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट है वो अथॉरिटी जो है वो दे देगा. ठीक, यहाँ पे डिजिग्नेट किया जा रहा है अथॉरिटी को, है ना, जो पोजीशन जो है उसको डिजिग्नेट किया जा रहा है हाई कोर्ट के द्वारा. जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट है ऑफ फर्स्ट क्लास वो किसी भी सब डिवीजन में क्या किया जाएगा? उनको उनकी डिजिग्नेशन कर दी जाएगी एज अ सब डिविजनल जुडिशियल मजिस्ट्रेट. ठीक, इतनी बात समझ में आई. एंड रिलीव ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी स्पेसिफाइड इन दिस सेक्शन एज ओकेजन रिक्वायर्स. और क्या करेगा? जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होगी जो कि स्पेसिफाई की गई हैं इस सेक्शन के अंदर, वो क्या करेगा? वो उनको दे देगा. ठीक है, एज द ओकेजन रिक्वायर्ड, जैसा कि सर्कमस्टांसेस होगा, जैसा कि सिचुएशन होगा, जो कि जिस सिचुएशन में जो रिक्वायरमेंट होगी उसके हिसाब से वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो सब डिविजनल जुडिशियल मजिस्ट्रेट को दे देगा. क्लियर? ओके, यहाँ पे बी क्या बात करिए? सब्जेक्ट टू द जनरल कंट्रोल ऑफ द चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट. तो यहाँ पे कंट्रोल किसका होगा? चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सब्जेक्ट कंट्रोल के बारे में बात की जा रही है. ठीक है, एवरी सब डिविजनल जुडिशियल मजिस्ट्रेट शैल ऑल्सो हैव एन एक्सरसाइज सच पावर्स ऑफ द सुपरविजन एंड कंट्रोल ओवर द वर्क ऑफ द जुडिशियल मजिस्ट्रेट्स. ठीक है, अब यहाँ पे बात की क्या जा रही है? जुडिशियल मजिस्ट्रेट, जो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के कंट्रोल के अंदर ये है. ठीक है, पहला तो ये क्लियर हो गया. ठीक, उनके ही द्वारा क्या की जाएगी? हर एक सब डिविजनल जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट है क्या किया जाएगा? उसको शैल हैव एन एक्सरसाइज सच पावर्स, जो कि उनको पास दी गई है, ठीक है, जो कि उनके पास है और वो एक्सरसाइज करेंगे. सच पावर्स ऑफ सुपरविजन, ठीक है, जो कि सुपरवाइजरी जो पावर्स है उनको जो दी गई है, एंड कंट्रोल जो कि कंट्रोलिंग जो पावर दी गई ओवर वर्क ऑफ द जुडिशियल मजिस्ट्रेट्स. ठीक है,
ओवर द वर्क, जो कि काम है जुडिशियल मजिस्ट्रेट्स का, ठीक है, अदर देन एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, ठीक है, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट को छोड़ के बाकी जो मजिस्ट्रेट्स के जो भी मतलब सुपरवाइजरी पावर है, जो भी कंट्रोल है, ठीक है, कंट्रोलिंग पावर है या फिर जो भी काम है, ठीक है, वो जो है वो जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट्स के वो क्या कर सकता है, वो उसको एक्सरसाइज कर सकता है, ठीक, ये हमारा बी कह रहा है। क्लियर? ओके, यहाँ पे मैंने केस मेंशन किया है, ठीक, जो कि हमें इसके बारे में दैट इज सेक्शन 12 जो है उसके बारे में, उसकी सिग्निफिकेंस के बारे में हमें बता रहा है, ठीक। सुप्रीम कोर्ट इन मोहम्मद असलम वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, इस केस में उन्होंने हेल्ड किया था दैट एनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ स्पेशल कोर्ट बाय नोटिफिकेशन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, किसी भी स्पेशल कोर्ट का जो कॉन्स्टिट्यूशन किया जा रहा है, जो कि उस स्पेशल कोर्ट को बनाया जा रहा है, ठीक है, बाय नोटिफिकेशन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट के नोटिफिकेशन के द्वारा अगर बनाया जा रहा है वो स्पेशल कोर्ट, उसको इनवैलिड करार दिया जाएगा, ठीक, इफ सच नोटिफिकेशन हैज बीन इशूड विदाउट कंसल्टेशन ऑफ द हाई कोर्ट, अगर वो जो नोटिफिकेशन है वो इशू किया गया है विदाउट कंसल्टेशन ऑफ हाई कोर्ट से, कंसल्ट नहीं किया गया है हाई कोर्ट से, तो वो जो कॉन्स्टिट्यूशन होगा किसी भी स्पेशल कोर्ट का, तो उसे इनवैलिड जो है वो माना जाएगा, ठीक, क्लियर हो गया? ओके, पढ़ते आगे सेक्शन 13 में पढ़ते हैं, जो कि हमें बताता है स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट्स, ठीक है। एक यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट चीज बता दो कि इसको हम पढ़ सकते हैं विथ रेस्पेक्ट टू किसके साथ, सेक्शन जो 18 है उसके साथ पढ़ सकते हैं। सेक्शन 18 क्या हमें बताता है? सेक्शन 18 बताता है चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के बारे में, ठीक। तो यहाँ पे जो उनकी फंक्शनिंग है, जो कि ये सेक्शन हमें बता रहा है, सेम चीफ मेट्रोपॉलिटन एरिया जो मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट होंगे वहां पे भी सेक्शन 18 में सेम चीजें बताई गई है, तो इसको हम उसके साथ कनेक्ट करके पढ़ सकते हैं, ठीक है। ये क्या है कि अगर आप कनेक्ट लिंक कर करके पढ़ते हैं किसी चीज को, तो वो आपको दोनों की, क्योंकि प्रोसेस तो सेम ही रहेगी, तो उस हिसाब से आपको जहां पे स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट होगा वहां पे बस जो आपका चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो है उसे लगाना है, तो सेम चीज तो आपको एक ही साथ क्या है, दो बार याद नहीं करना पड़ेगा, याद हो जाएगा दोनों एक साथ, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट का सबसेक्शन 1 जो है सेक्शन 13 का, वो क्या कहता है, जो हाई कोर्ट है क्या कर सकता है, हाई कोर्ट को जो सेंट्रल गवर्नमेंट है या फिर जो स्टेट गवर्नमेंट है वो क्या कर सकती है, रिक्वेस्ट कर सकती है, ठीक है, उनके रिक्वेस्ट पे वो कन्फर कर सकता है, ठीक है, अपॉन एनी पर्सन पावर को, ठीक, जो कि मान लीजिए कोई भी अगर पर्सन है, ठीक है, जो कि गवर्नमेंट के अंदर, ठीक है, अगर कोई पोस्ट होल्ड करता है या फिर कोई पोस्ट होल्ड किया हुआ है, तो उसको वो सारी पार्स जो है, ठीक है, या फिर कोई भी वो जो पार है वो कन्फर कर सकता है हाई कोर्ट, ठीक, अंडर दिस कोड ऑन अ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, ठीक है, जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास है और जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ द सेकेंड क्लास है, उसकी सारी पार या फिर कोई भी पार जो है वो कन्फर कर सकता है हाई कोर्ट, किसको कर सकता है, वो कन्फर कर सकता है आपके जो ये जो गवर्नमेंट के ऑफिशियल होंगे या फिर कोई भी जो पोस्ट है होल्ड किए रहेंगे या फिर कोई भी पोस्ट जो है वो अभी भी होल्ड किए हैं, तो उनको जो हाई कोर्ट है वो कन्फर कर सकता है, क्लियर? ओके, इन रिस्पेक्ट टू द पर्टिकुलर केसेस, अब ये जो पार जो है उसको वो देंगे, ठीक है, कन्फर करेंगे, ठीक है, प्रोवाइड करेंगे, लेकिन किसके रिस्पेक्ट में, स्पेशल केसेस के रिस्पेक्ट में, ठीक है, पर्टिकुलर केस का मतलब यहाँ पे स्पेशल केसेस रेफर करा जा रहा है, और टू पर्टिकुलर क्लासेस ऑफ केसेस, या फिर जो ऐसे क्लासेस ऑफ केसेस होंगे जो कि स्पेशल केसेस होने वाले हैं इन एनी लोकल एरिया, और यहाँ पे किसके बारे में बात की जा रही है, लोकल एरिया के बारे में बात की जा रही है, नॉट बीइंग अ मेट्रोपॉलिटन एरिया। एक्सेप्शन क्या है यहाँ पे, मेट्रोपॉलिटन एरिया वो नहीं होना चाहिए, और ये जो पार जो कन्फर करी जाएगी उस गवर्नमेंट ऑफिशियल को, वो लोकल एरिया के लिए कन्फर की जाएगी, क्लियर हो गया? ओके, यहाँ पे प्रोविजन क्या है, प्रोवाइजो हमारा कह रहा है that no such power shall be conferred on a person unless he possesses some qualification or experience in relation to legal affairs as the high court may by rule specify। तो उस कोई भी ऐसा जो पर्सन होगा जिसके पास की
वो क्वालिफिकेशन नहीं होंगी या फिर एक्सपीरियंस नहीं होगा इन रिलेशन टू द लीगल अफेयर्स, ठीक है। लीगल मैटर्स से रिलेटेड अगर क्वालिफिकेशन या एक्सपीरियंस नहीं है तो जो हाई कोर्ट होगा वो उसको, उस पर्सन को कन्फर नहीं करेगा वो पार, ठीक। ये हमारा एक्सेप्शन है, ठीक है, जो कि प्रिवेल करेगा ओवर सबसेक्शन 1, ठीक है, ओके। अब बात करते हैं सबसेक्शन 2 के बारे में। सबसेक्शन 2 क्या कहता है? सबसेक्शन 2 टॉक्स अबाउट सच मजिस्ट्रेट्स, ठीक है, वो जो मजिस्ट्रेट्स होंगे शैल बी कॉल्ड स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट्स। अब वो जो गवर्नमेंट जो ऑफिशियल होंगे, वो जो उनको मजिस्ट्रेट बनाया जाएगा उनको हम स्पेशल मजिस्ट्रेट बोलेंगे, ठीक है, स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट, एंड शैल बी अपॉइंटेड फॉर सच टर्म नॉट एक्सीडिंग 1 ईयर एट अ टाइम। और जो उनको जो ड्यूरेशन उनका होगा वो 1 साल तक का होगा, ठीक है, एट अ टाइम 1 साल तक की ही ड्यूरेशन उनको दी जाएगी, ठीक है, उससे एक्सटेंड नहीं की जाएगी। एज द हाई कोर्ट मे बाय जनरल और स्पेशल ऑर्डर डायरेक्ट, ठीक है, जैसा कि जो हाई कोर्ट है वो डायरेक्शंस अपना देता है जनरल या फिर स्पेशल ऑर्डर के थ्रू, ठीक। ये हमारा सबसेक्शन 2 बात करता है। सबसेक्शन 3 क्या बताते हैं? द हाई कोर्ट में एम्पावर स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट। अब वो पावर्स के बारे में यहाँ पे बात की गई है कि जो हाई कोर्ट है वो एम्पावर कर सकता है स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट को टू एक्सरसाइज द पावर्स ऑफ अ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट। अब यहाँ पे ये जो स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट होगा वो मेट्रोपॉलिटन जो मजिस्ट्रेट है उसकी भी पावर जो है वो एक्सरसाइज कर सकता है इन रिलेशन टू एनी मेट्रोपॉलिटन एरिया आउटसाइड हिज लोकल जुरिस्डिक्शन। और यहाँ पे एक और उसको पावर दी गई है कि लोकल जो आउटसाइड ऑफ द लोकल जुरिस्डिक्शन, ठीक है, जो मेट्रोपॉलिटन एरिया है उसके आउटसाइड भी जो लोकल एरिया है, ठीक है, उस वहां पे भी वो अपना जो पावर है वो एक्सरसाइज कर सकता है। क्लियर? यहाँ पे हम बात करते हैं एक केस, ठीक है, जो कि हमें बताएगा सेक्शन 13 के सिग्निफिकेंस के बारे में, ठीक है। कोर्ट जो है जो सुप्रीम कोर्ट है इस केस में उन्होंने हेल्ड किया था, किस केस में? M.K. गोपालन वर्सेस स्टेट रूल्ड दैट द प्रोविजंस कंटेन्ड इन सेक्शन 13 आर नॉट डिस्क्रिमिनेटरी। वो डिस्क्रिमिनेट नहीं कर रहा है क्योंकि यहाँ पे जो ये स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट है वो एक्सरसाइज कर सकता है मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की भी पावर को, करेक्ट। तो इस वजह से ये डिस्क्रिमिनेटरी नहीं है एंड आर नॉट अफेक्टेड बाय आर्टिकल 14 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। राइट टू इक्वालिटी जो बात करता है, ठीक है, वो उसको अफेक्ट नहीं कर रहा है, ठीक, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, ठीक है। इतनी बात क्लियर होगी, जो कि ये बताया जा रहा है कि यहाँ पे कोई भी डिस्क्रिमिनेटरी जो यहाँ पे पार है ऐसा कुछ यहाँ पे हमें नहीं देखने को मिल रहा है सेक्शन 13 के अंदर। क्लियर? ओके, सो लेट्स गो टू सेक्शन 14 जो जहाँ पे बात कर रहा है लोकल जुरिस्डिक्शन ऑफ द जुडिशियल मजिस्ट्रेट्स। तो यहाँ पे लोकल जुरिस्डिक्शन किसकी बात की जा रही है? जुडिशियल मजिस्ट्रेट्स के बारे की बात की जा रही है, ठीक है। सबसेक्शन 1 क्या कहते हैं? सब्जेक्ट टू द कंट्रोल ऑफ द हाई कोर्ट। अब यहाँ पे जो हाई कोर्ट है उसके कंट्रोल के अंदर ही होगा, जो होगा सो होगा, ओके। यहाँ पे जो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट है टाइम एंड अगेन वो क्या कर वो जो हाई कोर्ट है वो क्या करेगा? डिफाइन करेगा उनकी लोकल लिमिट्स ऑफ द एरिया, ठीक है। वो डिफाइन करेगा कि आपका जो पावर है, ठीक है, आप इसी जुरिस्डिक्शन तक एक्सरसाइज कर सकते हैं, ठीक है, जिससे कि वो क्या करे अपनी जो उनको पावर दी गई है उसका मिसयूज ना करें, ठीक है। उनको इसीलिए उनको बताया जाएगा टाइम एंड अगेन कि आप इसी आपका जो लिमिट है एक एरिया पे वो यहीं तक है, ठीक है। जो लोकल एरिया पे अगर आपका जो लिमिट है वो आपको यहीं तक, वो टाइम एंड अगेन वो क्या करेगा? हाई कोर्ट इन जो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट्स होंगे उनको बताएगा। within which the magistrate appointed under section 11 or section 13 may exercise all or any powers with which they may respectively be invested in under this code। तो जो इस कोड के अंदर उनको जो पास दी गई है, जो पूरी पास या फिर कोई भी जो पार उनको दी गई है अंडर सेक्शन 13 अंडर सेक्शन 11 ऑफ दिस कोड, वो उनको टाइम एंड अगेन जो हाई कोर्ट है वो बताएगा उनकी लोकल लिमिट्स ऑफ द एरिया के अंदर, ठीक है, ओके। अब यहाँ पे प्रोवाइडेड क्या है? प्रोविजन दैट द कोर्ट ऑफ स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट में होल्ड इट सीटिंग, ठीक है, वो अपनी सीटिंग बैठा सकता है, बैठकी जिसको हम बोलते हैं, बैठा सकता है एट एनी प्लेस विद इन द लोकल एरिया फॉर विच इट इज एस्टैब्लिश। तो जो वो स्पेशल कोर्ट जो है जिसके लिए वो बनाया गया है स्पेशल केसेस को एड्रेस करने के लिए, तो वो अपने लोकल एरिया में
कहीं पे भी वो जो सिटिंग है वो अपनी बैठा सकता है, ठीक है, ये जो स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट होगा वो। ओके, चलिए सब सेक्शन 2 में आते हैं। एक्सेप्ट एज अदरवाइज प्रोवाइडेड बाय सच डेफिनेशन द जुरिसडिक्शन एंड पावर्स ऑफ एवरी सच मजिस्ट्रेट शैल एक्सटेंड थ्रू आउट द डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। एक्सेप्ट एज अदरवाइज प्रोवाइडेड अंडर सच डेफिनेशन, ठीक है, एक्सेप्ट जो कि इस डेफिनेशन में प्रोवाइड किया गया है उसके बाद, ठीक है, उसका एक्सेप्शन क्या है, जो जुरिसडिक्शन होगा, ठीक है, एंड पास जो होगा एवरी सच मजिस्ट्रेट, ठीक है, जो भी पास और जुरिसडिक्शन होगा उस मजिस्ट्रेट का एक्सटेंड कर जाएगा थ्रू आउट द डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। अगर उनको जो कि यहाँ पे डेफिनेशन दी गई है ना सबसेक्शन 1 में कि यहाँ पे आपको अपनी लोकल जो लिमिट है एरिया की, आपको जो टाइम एंड अगेन हाई कोर्ट जो है वो बताएगा, ठीक है। अगर वो नहीं बताता है तो जो वो मजिस्ट्रेट होगा उसकी जो पावर होगी वो उस जुरिसडिक्शन के बाहर भी एक्सटेंड कर सकती है, ठीक है, थ्रू आउट द डिस्ट्रिक्ट भी कर सकती है, ठीक। अगर जब तक उनको बताया नहीं जाएगा कि आपकी जो पावर्स है वो आप यहीं तक एक्सरसाइज कर सकते हैं, इसी जुरिसडिक्शन तक। क्लियर? ओके, चलिए बात करते हैं सबसेक्शन 3 की। Where the local jurisdiction of a magistrate, अब यहाँ पे लोकल जुरिसडिक्शन ऑफ मजिस्ट्रेट के बारे में बात करें जो कि अपॉइंट करे गए हैं अंडर सेक्शन 11, सेक्शन 13 एंड सेक्शन 18 ऑफ दिस कोड, वो एक्सटेंड कर जाएगा बियॉन्ड भी, ठीक है। अब ये जो पास है जो कि इनको दिए गए हैं इस सेक्शंस के अंदर वो एक्सटेंड कर जाएगा, ठीक है, किसी भी डिस्ट्रिक्ट के बियॉन्ड या फिर किसी भी मेट्रोपॉलिटन एरिया के बियॉन्ड, ठीक है, एज द केस में भी, जैसा कि केस होगा वो एक्सटेंड कर जाएगा, ठीक है, और वो उनको उसी पोजीशन पे डील किया जाएगा, मतलब उसी पोजीशन पे उनको एक्सेप्ट किया जाएगा। जैसे मान लीजिए कि जो कि इस कोड में उनको पोजीशन दी गई है, जैसे कि कोर्ट ऑफ सेशन, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, ठीक है, और चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, ठीक है, इन रिलेशन टू मजिस्ट्रेट थ्रू आउट द एरिया विद इन हिज लोकल जुरिसडिक्शन, ठीक है, be construed unless the otherwise contracts requires as a reference to the court of session, chief judicial magistrate or chief metropolitan magistrate as the case may be, ठीक है। तो अगर उनको मतलब उनके जुरिसडिक्शन का उन्हें नहीं बताया जाएगा, ठीक है, तो वो क्या होगा, जो उनको पोस्ट दी गई है, जो जिस पोस्ट पे वो है, ठीक है, वो क्या कर जाएगा, बियॉन्ड भी अपना जो पावर है किसी भी डिस्ट्रिक्ट के, किसी भी मेट्रोपॉलिटन एरिया के, वो एक्सरसाइज कर सकते हैं, ठीक, जो कि उनको अपॉइंट किया गया है अंडर सेक्शन 11, अंडर सेक्शन 13 एंड अंडर सेक्शन 18 ऑफ दिस कोड, ठीक है। तो यहाँ पे लोकल जुरिसडिक्शन की बात की गई है, ठीक है, एक्सरसाइजिंग जुरिसडिक्शन इन रिलेशन टू द स्टेट डिस्ट्रिक्ट और द मेट्रोपॉलिटन एरिया। तो यहाँ पे जो डिस्ट्रिक्ट होगा या फिर जो मेट्रोपॉलिटन एरिया होगा वहां पे वो उसके एक्सटेंड के बियॉन्ड भी वो जाके अपनी जो पावर है वो एक्सरसाइज कर सकते हैं, और वहां पे भी उनको सेम पोजीशन पे लिया जाएगा, ठीक है, सेम अथॉरिटी पे जो उनकी होगी उसको उसी अथॉरिटी पे उनको माना जाएगा, ठीक है, जैसे कि सेशंस जो जज होते हैं या फिर चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट होते हैं या फिर चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट होते हैं उनके जैसा। तो ये हमारा सबसेक्शन 3 हमें बताता है, ठीक। तो ये हो गया हमारा सेक्शन 12, सेक्शन 13 एंड सेक्शन 14 ऑफ CRPC, तो जो कि हमने इस सेक्शन में डील कर लिया है, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये जो सेक्शंस हैं वो क्लियर हो गए होंगे, ठीक है, आपको एक तरीके से एक बोल सकते हैं आइडिया आ गया होगा कि हर एक सेक्शन जो है उसका सब सेक्शन जो है वो क्या रहा है, सो दैट कि आप अपने लैंग्वेज में एग्जाम में फॉर्म करके लिख सकें, ठीक है, क्योंकि किसी को भी बेयर एक्ट की पूरी लैंग्वेज नहीं याद रहती है, तो इसलिए आप समझ के आप अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं, और अगर आप सेक्शन के साथ लिख सकते हैं तो आपको पूरा जो मार्क्स है वो मिल जाएगा, ठीक। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग दिस लेक्चर। तो मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।